क्या बताओ कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, याद है ना सबके? तो सब मेरे साथ मिलकर पढ़े, एक समा बन जाएगा। क्या बताओ। अलैहिस्सलाम ने बड़े पाकीज़ा अंदाज में मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस्सर्राइ वद्दर्रा। जितनी माँ बहनें बैठी है वो भी पैगाम लेकर के जाए, तवज्जो फरमाना, वो भी पैगाम लेकर के जाए। अपने बेटों को मोबाइल की स्क्रीन पर इधर उधर की चीजें दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आप घर में काम करती हो, बच्चा आपका परेशान कर रहा है, उसको प्यार से करीब लाओ, मारने की जरूरत नहीं है। उससे कहो बेटा मैं भी दुरूद पढ़ रही हूँ, तू भी मेरे साथ दुरूद पढ़ता चला जा। मैं भी अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ, तू भी अल्लाह अल्लाह करता चला जा। मेरे हाथ में भी तस्बीह है, तू भी अपने हाथ में तस्बीह ले ले। इस तरीके से अमल पैदा कीजिए। सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन जिस जमात को सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, वो जमात गाली देने वाली जमात नहीं होगी। उलमा सैयदों के खिलाफ जबान खोलने वाली जमात नहीं होगी। बिला वजह किसी पर उल्टे सीधे फतवे लगाने वाली जमात नहीं होगी। अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस्सर्राइ वद्दर्रा। फरमाया वो पाकीज़ा जमात वो होगी अगर खुशी होती है तो अल्लाह को याद किया करती है, और अगर गम में होती है तो अल्लाह का जिक्र किया करती है। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सर जमीने लालगंज। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताओ क्या अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाली जमात, सुभान अल्लाह कहने वाली जमात, दो कलमे आपको बोलना है। कितने, कौन कौन से? सुभान अल्लाह और, जल्दी बोलो यार, सुभान अल्लाह और, हाँ सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बार और बोलिए। कोई कहेगा मौलाना बार बार बुलवा रहा हूं। मैंने कहा मैं नेकी 100 बार करवाऊंगा, बोल तुझे क्या तकलीफ है? अरे बोल ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम के लिए तो कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद किया करो। और मैं आपसे कह रहा हूं सुभान अल्लाह बोलिए तो कुरान का सरकार फरमाते अद्दाल्लो अलल खैरी कफाइलिही, भलाई का जो पता बता देता है। अब भलाई का पता कैसे? लालगंज के अंदर मस्जिद बन रही है, मैं आया कहीं बाहर से, किसी ने कहा हजरत आपको पता है यहाँ एक मस्जिद बन रही है। उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? बोले उसका चंदा हो रहा है। अच्छा, मैं गया सीधा जाकर इमाम साहब को 100 रुपये दे दिए, ये मेरी तरफ से मस्जिद में लगा देना। किसी खानका की तामीर हो रही थी, जनाब नाजिर साहब ने कहा आपको बताया यहाँ पर एक खानका बन रही है, यहाँ एक मदरसा बन रहा है, यहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, यहाँ मस्जिद की तामीर हो रही है। मैं बाहर से आया, मुझे कुछ पता नहीं, इन्होंने मुझे एड्रेस दिया, पता बताया, फला जगह नेक काम हो रहा है। और आसान कर देता हूं, कोई आपका मेहमान लालगंज के अंदर आया, उसको पता नहीं था आज जलसा है, आपने हाथ पकड़ा, कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा घर जाना था। बोले घर मत जाइए, आज फला मौलाना आ रहे हैं, उनकी तकरीर सुन के जाइएगा, फला पीर साहब आ रहे हैं, उनका चेहरा देख करके जाइएगा। आपने ना पैसा दिया बल्कि आपने 2 लब हिला दिए। सरकार की हदीस बोलती है अद्दाल्लो अलल खैरी कफाइलिही, जो भलाई का पता बता दिया करता है, अगरचे खुद भलाई ना कर सके लेकिन फिर भी अल्लाह उसको भलाई करने वाले के बराबर सवाब अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान। मैं तो सोच रहा था किसी को नारा भी याद होगा। लगाए नारा नीचे छोड़कर। वाह क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताजुश्शरिया 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 या रसूल अल्लाह। ये आप हजरात की मोहब्बतें हैं और हमारे कुछ अहबाब का, जाउल मुस्तफ़ा साहब और दीगर अहबाब ने फ़ोन किया, मैं चला आया। दरअसल मामला ये है कि मैं कलकत्ता में था कल और सुबह फिर कलकत्ता जाना है मुझे। सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए एक लंबा सफ़र किया, चूँकि मेरी आदत है कि मैं धोखा नहीं देता हूँ, और धोखा ना देने की आदत भी मैंने अपने पीर सरकार ताजुश्शरिया से अच्छी तरह सीख ली है। बात समझ गए ना? हाँ, अल्लाह का फजल है। 6 महीना 6 साल 7 साल बहुत करीब से देखा है,
जो दूर से देखते हैं ना, तो दूर से देखने वाले लोग न जाने क्या क्या ख्याल पैदा कर लेते हैं, लेकिन याद रखना कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। बहुत सादा अंदाज में समझा रहा हूं। ऐ ईमान वालों, बदगुमानी मत किया करो, चूंकि बदगुमानी गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। ये कुरान के 26वें पारे सूरह हुजुरात की आयत है, और जो कुरान कहता है उस पर सारे सुन्नियों का ईमान है। बेशक। बोलो बोलो बोलो। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, याद आ गई तो जिक्र कर देता हूं, हो सकता है जहन से निकल जाए। बदगुमानी से बचने का तरीका सहाबा इकराम से सीखो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का विसाले पाक हो गया, अभी चंद दिन गुजरे थे नबी के इंतकाल पर। सहाबा को किस कदर सदमा पहुंचा था, ये मुझसे ना पूछिए, बुखारी से पूछिए। इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम साहिब मिशकातुल मसाबी इस हदीस को जिक्र फरमाते हैं। देखिए जरा मेरी तरफ देखें भाई, मेरी तरफ देखें। मैं हर वक्त जलाल में ही बात नहीं करता, कभी जमाल में भी बोलता हूं। तो जिस अंदाज से बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुने, हदीस सुना रहा हूं। हाँ, और जो उकरू बैठे वो आराम से बैठ जाए। हाँ, कहीं नहीं जाना है। आपका साउंड, आपका सिस्टम, ये इनका भाई का सिस्टम, और आपका जो क्या था हुक्का था, वो हुक्के को यही रखना, कभी काम आएगा। एक बात मुझे याद आ गई, पिछले जमाने में लोग बेचारे बड़े सीधे साधे होते थे। एक साहब एक बाग में चले गए और हुक्के का नेचा छुपा लिया कपड़े के अंदर, और बाग वाला जो बेचारा बाग की देख रेख कर रहा था बोले आमियां तोड़ने दे, आम तोड़ने दे, वरना समझ ले ये है, देख दो नाली है ये। और वो हुक्के के नीचे से ही सब कुछ लूट लाट के चले आए। बेचारा बड़ा सीधा आदमी था बहरहाल। लेकिन आज के दौर में ये धोखा मत कीजिएगा, वरना खुद ही धोखे में आ जाएंगे। आज लोग बड़े होशियार हो गए। जरा एक बात मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर पहले खलीफा बन के तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बदगुमानियां नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बदगुमानियां इंसान को तबाह कर देती है। और जब आदमी बदगुमान होता है, बदगुमान होते 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 आज छोटों के खिलाफ बोलता है, फिर बड़ों के खिलाफ, और बड़ों के खिलाफ बोलते बोलते आखिरत तबाह हो जाती है। याद रखना, आप कब्र में अकेले जाएंगे, कोई ऐरा गैरा आपके साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? आपका अच्छा अमल ही आपकी कब्र में साथ जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा है। हजरत अबू उस्मान गनी जमीन पर तशरीफ फरमाए। नाज़िर भाई जरा ध्यान से मुझे देखिएगा भी, सुनिएगा भी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम का गुजर हजरत उस्मान गनी के करीब से हुआ, और जैसे ही करीब से हुआ आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। हजरत उस्मान गनी ने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जवाब ना देना दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं था, अदावत की बुनियाद पर नहीं था, लड़ाई की बुनियाद पर नहीं था, इख्तिलाफ की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि वजह यह थी कि हजरत उस्मान गनी मुस्तफ़ा करीम के गम में इस तरह खोए हुए थे। चूंकि चंद दिन मेरे नबी के इंतकाल को हुए थे, इसलिए उस्मान गनी गुमसुम रहा करते। जहां बैठ जाते जहन उसी तरफ चला जाता। गुजरने वाले गुजर रहे हैं मगर उस्मान को खबर नहीं है, आने वाले आ रहे हैं मगर उस्मान को पता नहीं है, बोलने वाले बोल रहे हैं मगर उस्मान को पता नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम ने सलाम किया, उन्होंने जवाब न दिया, और जब जवाब न दिया हजरत उमर फारूक आजम पहुंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की बारगाह में। भाई जरा आराम से बैठो और तवज्जो फरमाना। हजरत उस्मान गनी को के बारे में लेकर चले गए, शिकायत कहा, ऊंचा देखे, ऊंचा बोले मेरी तरफ देख करके सुभान अल्लाह। कहां पहुंचे? अबू बकर सिद्दीक अकबर की बारगाह में पहुंचे। कहा कि आपको पता है उस्मान को देखो, सरकार अलैहिस्सलाम के इंतकाल को चंद दिन हुए हैं, उस्मान बदल गए हैं। मैंने सलाम किया, फौरन सलाम करने के बाद उन्होंने मेरा जवाब न दिया, मगर कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक अकबर की फिक्र पर। ये गंदी फिक्रें पैदा नहीं करना है। किसी ने कान में कुछ भर दिया, हमने दिल में बिठा लिया, नहीं बाबा नहीं। याद रखना, बरेली कल भी तुम पर एहसान कर रहा था, आज भी तुम पर एहसान कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा। इसलिए कि बरेली के अंदर कोई ऐरा गैरा नहीं बैठा है। बरेली के अंदर अगर बैठा है तो अल्लामा रजा अली खां बैठा है, बैठा है तो अल्लामा नकी अली खां बैठा है, अगर बैठा है तो इमाम अहमद रजा खान बैठा है, अगर बैठा है तो हुज्जतुल इस्लाम बैठे हैं, और बैठे हैं तो वह मुफ्ती आजम बैठे हैं जिन्होंने शुद्धि तहरीक में शेर बशे अहले सुन्नत को, सदुल्लाह फाजिल को साथ में लिया था और 4 लाख लोगों को दोबारा कलमा पढ़ा के बता दिया था। मुस्तफा का दीवाना जिधर जाता है जमाना उसी के पीछे पीछे हो लिया करता है।
वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया सर जमीने लालगंज। बहुत अच्छा हजरत। तवज्जो है, थक गए? बोला मैं हूं कि आप? तो बोलने वाले को थकना चाहिए, सुनने वाले को नहीं थकना चाहिए। कानों पे क्या असर पड़ रहा है? असर पड़ना है, इधर से सुनना है और यहां बिठाना है। बोलो। अरे भाई, मैंने तुम्हें बता दिया कि कयामत के दिन वो जमात सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाई जाएगी जो अल्लाह की तारीफ करेगी। तो अल्लाह की तारीफ सुभान अल्लाह है, अल्लाह की तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह है। बोलो बोलो, प्यार से जरा बोलते रहो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की बारगाह में गए और जाने के बाद कहा उस्मान बदल गए। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने, भाई आप भी बोल जाइए, थक गए हो तो कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ से इजाजत है, आप जा सकते हैं। मैं जबरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं सुना सकता, इसलिए कि तौफीक शहजाद के हाथ में नहीं है, मेरे रब के हाथ में। जलसे में बैठता वही है जिसको तौफीक मिलती है, और तौफीक सिर्फ अल्लाह देता है। समझ गए? अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास चले गए, कहा कि आपको पता है उस्मान बदल गए। जैसे ही आपके कान से आवाज टकराई, हजरत अबू बकर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोल भाई, बोल बोल बोल। बरेली ने अकीदा बचाया है, अगर कोई बात आती है तो फौरन एक्सेप्ट करने की बात नहीं, बल्कि कहो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक तहकीक नहीं करेंगे हम मानेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हाथ लाओ अजीज, घबराओ मत। हाथ पकड़ा अबू बकर सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर का, कहा चलो उस्मान के पास चलते हैं। अरे बोलो यार, बरेली तुमसे दूर नहीं है। अगर कोई मसला आता है बरेली शरीफ आइए, आकर के पूछिए मसला क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरे में रह करके जिंदगी गुजर जाए और फिर नुकसान ही नुकसान हो जाए। मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, मरने के बाद दोबारा पलट के नहीं आओगे, मरने के बाद अंधेरे में अगर चले गए तो फिर हाल कुछ नहीं है, बेहाली ही बेहाली होगी। अब देखिए जरा, हजरत अबू बकर तुम्हें क्या अमल दे रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक आजम का हाथ पकड़ा, कहा नहीं मैं नहीं मानता, उस्मान को मैं जानता हूं, उस्मान की कैफियत को जानता हूं। सरकार ताजुश्शरिया की बात आए तो कहो मैं ऐसे नहीं मानूंगा, इसलिए कि मुझे पता है उनकी रगों में किसी और का नहीं, इमाम अहमद रजा खान का खून दौड़ रहा है। जब उनकी रगों में खून दौड़ रहा है, जब इमाम अहमद रजा की तालीमात की बुनियाद पर हिंदो पाक ही नहीं पूरी दुनिया को फैज मिल रहा है, तो क्या उनका बेटा, उनका पोता इतनी आसानी से महरूम हो जाएगा? नहीं नहीं, महरूम नहीं है, बल्कि फैज वाला है, और जो जुड़ गया है उसको भी फैज की बरकतें मिल गई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान। ए भाई आराम से बैठ यार, उधर क्या देख रहा है? हाँ, अपना जूता उतार ले, उतार ले जूता। क्या है, उसको कोई चुरा के नहीं ले जाएगा, इतना कीमती नहीं है। जबरदस्ती अपनी जान पे जुल्म कर रहा है। जूते उतार के बैठ आराम से। हाँ? और सुनो, जूते उतार लेना चाहिए, बताऊं क्यों? एक हदीस पाक में है, फखलऊ निआलकुम, जब खाना खाने बैठा करो तो जूते उतार लिया करो। माशाअल्लाह, हदीस है, सुभान अल्लाह तो बोलो यार। अब आप कहेंगे मौलाना हम खाना खाने तो बैठे नहीं हैं। मैंने कहा खाना खाने नहीं बैठे हो, मगर उसका जिक्र सुनने बैठे हो, जिसके लिए मुफ्ती आजम कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो जब खाने के लिए इतना एहतराम है तो खाना देने वाले का कितना एहतराम होगा। आला हजरत ने कह दिया ना, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला, ऊंचा बोलो, जो मिला, जो मिला तुमसे मिला। हाँ, और आगे बोलो, तुम पे करोड़ों दरूद। और आला हजरत ने क्या कहा, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में। तो बस जाहिर सी बात है, जब खाना खाने के लिए जूते उतारे जाए तो खाना देने वाले नबी के जिक्र को सुनने के लिए जूते पहनने की जरूरत
नहीं है। तवज्जो है ना? अल्लाह सलामत रखे आपको। मेरा जुमला समझ गए होंगे। हजरत उमर फारूक आजम को पकड़ के लेकर आए हजरत उस्मान गनी के पास और सलाम किया अबू बकर सिद्दीक अकबर ने। अब जैसे ही सलाम किया खलीफा अव्वल ने, जैसे ही सलाम किया यारे गारे मुस्तफ़ा ने, जैसे ही सलाम किया अबू बकर सिद्दीक अकबर ने, हजरत उस्मान ने फौरन जवाब दे दिया। और जैसे ही जवाब दिया कहा उस्मान क्या मामला है, तुमने उमर के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? अब घर बैठकर हजरत उमर की बात को सुनकर अबू बकर सिद्दीक अकबर ने नजरिया चेंज नहीं किया, अपने जहनो दिमाग में बिठाया नहीं, ख्याल को खराब नहीं किया। इसलिए कि कर कैसे सकते थे, वो सरकार के तरबियत याफ्ता थे, नबी की बारगाह का फैज पाया था। आप कहने लगे क्या वजह है उस्मान तुमने उमर के सलाम का जवाब नहीं दिया? हजरत उस्मान ने कहा उमर ने सलाम किया ही कहां है। हो गई बात क्लियर? कहा मैंने सलाम किया था। कहा उमर नबी के गम्मे में ऐसा बैठ जाता हूँ, खो जाता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, और जब खो जाता हूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, इसलिए मैंने आपके सलाम का जवाब अदावत के तौर पे नहीं, मैंने खो गया था इसलिए सलाम का जवाब नहीं दिया। हजरत उमर का दिल भी साफ, हजरत उस्मान की बात भी क्लियर। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जहन ये दे दिया अगर कोई काना फूसी करता है तो पहले साहिबे मामला से जाके तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जहनो दिमाग खराब करके कोई चला जाए, तुम उसी को जहन में बिठा लो और खुद फैज का दरिया अपने आप से बंद कर लो। जी बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह क्या बात है। बात अच्छी कही है मगर क्या ऐसे खामोशी बैठी हुई है? चेहरों पे मुस्कुराहट होना चाहिए भाई। ये सूखे हुए चेहरे मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि सुन्नी का चेहरा तो हमेशा तरोताजा रहता है। कुरान पाक कहता है यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कयामत के दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे। पूछा गया किन के चेहरे? फरमाया तबयद्दु वुजूह अहले सुन्नति वल जमाअह, कयामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वो सुन्नियों की जमात है। यार बोलो किसकी जमात है? सुन्नियों की जमात है। अब शेर पढ़ दूं? आए लालगंज के शेरों के सामने कुछ शेर पढ़ देता हूं ताकि ज़हनो दिमाग में बैठ जाए। क्या बताओ कि क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ, सब पढ़े, क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, ऊंची आवाज में उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताओ। सबका दिल नबी पे फिदा है जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है, ऊंची आवाज में, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, नारे रिसालत मसलके आला हजरत
बस्ती बस्ती करिया करिया सर जमीने लालगंज। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताओ। मदीना शरीफ के बारे में बताऊं, तस्करा कर दूं मदीना शरीफ का। आप में से उम्रे पे कोई गया होगा, जो नहीं गया है अल्लाह तौफीक दे चला जाए, माल जमा करो, लेकिन कुछ देखो या ना देखो मदीने वाले का रोजा जरूर देख करके आओ। जो उम्रा करने के लिए जाते हैं या हज करने के लिए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया बहुत पाकीज़ा जगह है। आप जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, और जो जाने का इरादा करते हैं वो बिल्कुल ना जाएं, इसलिए कि आप जानते हैं जलसे बार बार नहीं होते, कभी कभार होते, और कभी कभार दीन सीखने का मौका मिलता है तो मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, जब उम्रा करने के लिए जाते हैं बाबू सलाम से एंट्री करते हैं। आपने देखा होगा जो हज या उम्रे पे गया है, सरकार की बारगाह में जब हाजिरी होती है हज उम्रे से फारिग होने के बाद, मदीने शरीफ पहुंचता है। पहुंचने के बाद बाबू सलाम से एंट्री करता है, सलाम के दरवाजे से घुसता है। घुसने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम करने जा रहा है। कभी कभी भीड़ ज्यादा होती है तो पुलिस वाला इस तरह धक्के दे देता है, गिरा भी, आदमी गिर भी जाता है, सर पकड़ के हिला देता है। मैंने कहा लालगंज के सुन्नी मुसलमान, अगर पुलिस वाला तेरा सर पकड़ के तुझे हिला दे, अगर तेरा हाथ पकड़ के आगे धक्का दे दे, अब क्या करेगा? याद रखना, अगर तू पहलवान भी है मगर पुलिस वाला अगर 60 किलो का कमजोर इंसान भी है, उसकी तरफ देख करके उसको मारना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, उससे झगड़ना नहीं है। आप कहेंगे जिस्म मेरा ताकतवर है, वो कमजोर होकर के मुझे धक्का दे के आगे बढ़ा रहा है, तब भी बदला ना लूं। मैंने कहा याद रख, बदला नहीं लेना है, उसके चेहरे को देख के मुस्कुरा जाना है। कहेंगे मुस्कुराने की वजह क्या है? मैंने कहा सरकार ने तुझे बशारत दी है। आमिना के लाल फरमाते हैं, मन सबरा अला लावाइल मदीना कुन्तु लहू शफीअन यौमल क़ियामा। जो मदीने की सख्तियों पर, मदीने की तकलीफों पर सब्र कर लेगा, कल कयामत के दिन मदीने वाला उसकी शफाअत करता नजर आएगा। वाह वाह वाह, अरे हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। आगे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तवज्जो है भाई, समझ में आ रहा है? दिल किस किस का लग रहा है? सबका लग रहा है ना? हाँ बैठ जा भाई, बैठ जा, तो बैठ जा यार। क्या बात है, वाह वाह। खुद तो जाने के चक्कर में है, दूसरे को भी इशारे कर रहा। चलो बाबा, अब रात बात हो गई, बैठ जाओ। जरूरत के लिए जाना हो तो अलग चीज है, लेकिन बिला जरूरत नहीं, है ना? और ऐसा भी नहीं है कि एक को जरूरत आती है तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। बोले एक निकला, बोले ये भी जा रहा है, चलो छुट्टी हो गई। हमने कहा भाई ये तो अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह जिसको जितनी देर चाहे अपनी बारगाह में बिठाकर अपने महबूब का जिक्र सुनवा दे। ये तवज्जो है ना? शेर सुनाऊं अगला। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी भाई 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 हजरत इधर देखे, कभी कभी ऐसा होता है मोहल्ले वाले सताते हैं, प्यार के बजाय हमें अदावतों के साथ देखते हैं, बड़ी तकलीफें देते हैं। करना क्या है? अगर तकलीफें बहुत ज्यादा हो और गम में मुब्तला हो गए तो मेरी तरफ देखो, वजीफा मैं बता रहा हूं, नमाज पढ़ने जाना, नमाज पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बदअकीदा के खिलाफ बोलते रहे और नमाजों का कोई भी अता पता ना हो, तो याद रखना ये निहायत शैतानी हमल है। बदअकीदा के खिलाफ बोलना इसलिए कि बदअकीदा से हमारा ना कल कोई रिश्ता था, ना आज कोई रिश्ता है, और ना कयामत तक कभी हो सकता है। लेकिन याद रखो नमाज फर्ज है। कुरान कहता अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, कुरान कहता हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, ऐ नमाजों की पाबंदी करो। इसलिए 5 वक्ता नमाज भी आपको कसरत के साथ पढ़ना है, नमाजें छोड़ना नहीं है, बल्कि नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करना है। अब आइए जरा इधर देखते हैं, सबका दिल फिदा है मदीने वाले पर। मदीने की शान क्या
क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनती फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। हदीस पाक सुना रहा हूं, ज़हनो दिमाग में बिठा लीजिएगा। 5 वक्ता नमाज पढ़िए, हर नमाज में दुआ ये कीजिए, ए अल्लाह अगर मौत मुझे इंडिया ही में मुकद्दर है तो ये तेरी शान है, तू जैसा चाहे वैसा कर, लेकिन मेरी आरजू ये है, ए मेरे मौला मुझे मदीने में मौत नसीब फरमा देना, मुझे मदीने में मौत नसीब फरमा देना। आप कहेंगे वजह क्या है? मैंने कहा सरकार फरमाते हैं तुम में जो मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए, इसलिए कि जो सुन्नी मदीने में मर जाएगा, सरकार कहते हैं कयामत के दिन तुम्हारा नबी उसकी शफाअत करता नजर आए। मोहल्ले वाले सता रहे, हाँ मोहल्ले वाले सता रहे, परेशान है, अब क्या करें? मैंने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के नमाजी सब चले जाएं, लेकिन तुम हाथ में तस्बीह लेके बैठ जाओ, मदीने शरीफ का तसव्वुर बसाओ और तसव्वुर बसा के दुरूद पढ़ के, और उसके बाद तन्हाई में मस्त होकर अपने नबी की बारगाह से लो लगा के पढ़ो। क्या? दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताओ। आखिरी शेर सुन लो। अल्लाह ने किसी को तौफीक दी है, मदीने शरीफ को गया है, रियाकारी के तौर पे नहीं, कभी कभी नेमतों का चर्चा भी करना चाहिए। कौन कौन गया है? अल्लाह तौफीक मजीद अता फरमाए, सब चले जाए। मदीने शरीफ जाते हैं ना, गुम्बद खजरा को देख के ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आदमी भोला बिछड़ा दुखियारा परेशान हाल अपने घर में आ गया? कितना सुकून महसूस होता है। और जो मदीना शरीफ देख के आया उसके लिए शायर कहता है, उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, किसका? जिसका देखा हुआ मदीना, बोलिए चचा मोहब्बत से, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताओ। जरा मोहब्बत के साथ नबी आले नबी पे दुरूद और सलाम बड़ी जल्दी से तेजी के साथ बुलंद आवाज से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भैया मैंने दुरूद पाक को कहा, लेकिन अभी तक कुछ मुंह बंद है, बहुत खतरनाक है नबी का जिक्र सुनने के बाद। आज ही मैं आ रहा था प्लेन में, अचानक मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की, टेबलेट पे पढ़ रहा था, एक हदीस मेरी नजर से गुजरी तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मेरा जिक्र सुनने के बाद भी, मेरा नाम सुनकर के भी मुझ पर दुरूद ना पड़े तो वो जिस हाल में जाए दुनिया से चला। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अरे भाई हमारी जान है, जान। क्या बात। आला हजरत कहने लगे अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। हमने कहा कुरान तू बता, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। हमने कहा ईमान तू बता, ईमान बोला, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह
अब जरा मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद और सलाम पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके हालात ने मुझे एक हदीस याद दिला दी, अगर कहो तो हदीस सुनाऊं। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब व रासुहु तहतल अर्शी व रिजलाहु तहतल अर्दि साबिया व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फइज़ा सल्ला रजुलुन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फयनग़मिसु फी सुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाही फयक़तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फयख़लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामह। सुभान अल्लाह। भाई इतनी लंबी हदीस पढ़ी, कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों हदीस को ध्यान से सुन करके जाना और अपने मिजाज को बदलना। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का एक फरिश्ता है, फरिश्ते तो अल्लाह के बेशुमार हैं मगर ये फरिश्ता बड़ा अजीबो गरीब है। मेरे नबी ने फरमाया इसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, इसके पैर है सातवीं जमीन के नीचे, इसका एक बाजू है पूरब में, एक बाजू है पश्चिम में। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने इस फरिश्ते को पैदा किया है। फरिश्ते का कमाल ये है दुनिया में जितनी मखलूक है उतने ही अल्लाह ने इसके जिस्म पे पर रखे हैं। अब अगर कोई उठ के जाता है मैं समझूंगा अक्लमंदी से काम नहीं ले रहा है, इसलिए कि इतनी कीमती हदीस हर एक सुनाता नहीं, और अगर सुनाने वाला आ जाए उठ के चला जाए इंसान तो फिर सुनना सुनने वालों का हाल क्या है। उनकी अक्लमंदी का मुजाहरा आप खुद कर लीजिएगा, उनका अंदाजा लगा लीजिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने जितनी मखलूक बनाई है, अब मखलूक के लिए मैं ये नहीं कहता, अगर आपसे कहूँ लालगंज की जितनी खेती बाड़ी है हर खेत के ढेले शुमार करो, हर खेत की मेड़े शुमार करो, हर खेत के पेड़ शुमार करो, हर खेत की बालू शुमार करो, हर खेत की ईंटें शुमार करो। आप कहेंगे मौलाना हमारे बस में नहीं, सरकार फरमाते हैं जितनी मखलूक है दुनिया में अल्लाह ने मखलूक के बराबर। जब आप एक लालगंज के पत्थरों को शुमार नहीं कर सकते तो दुनिया की मखलूक को कैसे शुमार कर पाओगे। पता चला बेशुमार मखलूक के बराबर अल्लाह ने उसके जिस्म पे पर रखे हैं। ए आमिना के लाल मदीने के ताजदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं अल्लाह ने इतना फरिश्ता पैदा क्यों किया, इतने बड़े फरिश्ते को पैदा करने का मकसद क्या है। मैंने कहा अब तर्जमा अगला सुनने से पहले इमाम अहमद रजा खान को देख ले। इमाम अहमद रजा खान कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है कि मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पे दुरूद पड़ता है तो अल्लाह इस फरिश्ते से कहता है अब ना रोक, जा अर्शे मुअल्ला के नीचे नूर के समंदर में जाके गोता लगा ले। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कर, क्या बात है, माशाअल्लाह। जुमले सुनते रहना। वाह। और खासकर मेरी कौम के नौजवान जिनके मोबाइलों में हजारों गाने भरे हैं, खासकर ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हुए अपनी डैक के गाना बजाना शुरू कर देते हैं, खुदा ना करे अगर उसी हाल में हादसा हो गया तो कितनी बुरी मौत है। बोलो है कि नहीं, जल्दी बोलो कितनी बुरी मौत है। मरा तो गाना सुनते हुए मरा। मैंने कहा भाई अगर तू गाड़ी चला रहा है हादसे का कोई पता नहीं मौत कब आ जाए, गाड़ी चलाता है तो या तो स्टीयरिंग पर बैठकर मेरे नबी पे दुरूद पढ़ता जा, वरना अपने मोबाइल में या अपने डैक के अंदर मुस्तफा की नात लगा दे ताकि नात सुनता सुनता जाए। और हो सके तो ये नात सुन, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उल पे निसारा करूं मैं। आप कहेंगे मौलाना फायदा क्या है। मैंने कहा खुदा ना करे, खुदा ना करे, हजार बार खुदा ना करे, लेकिन मौत तो आना है, एक्सीडेंट तो हो ही जाते हैं। खुदा ना करे अगर ऐसा हो गया अचानक गाड़ी टकरा गई, इसके कान से आवाज क्या टकरा रही थी, ये अपना स्टीयरिंग चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, लेकिन क्या कह रहा था, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। जबान से भी कह रहा है, कान से सुन भी रहा है। याद रखना ये मोहब्बत रसूल में डूबा है, गाड़ी चल रही है मगर बोल रहा है हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। मेरा अकीदा, मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह उसका तकाजा ये गवाही देता है। सरकार करम
फरमाएंगे और करम ऐसा फरमाएंगे, अगरचे हादसा हो गया, इसकी गाड़ी टकरा गई, इसकी जिंदगी की आखिरी सांसें निकलती होगी और मदीने वाले का चेहरा उसके निगाहों के सामने आ जाएगा। वजह क्या है? चूंकि मरते वक्त ये कह रहा था गाड़ी चल रही थी, हबीबे खुदा का नजारा करूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, ओए है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह तो वाह, क्या बोलेगा? क्या बात है भाई, सुभान गाड़ी चलेगी, दुरूद पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो बोलो, क्या खूबसूरत पैगाम है यार। गाड़ी चलेगी, दुरूद पड़ेगा। वाह वाह वाह, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा गौर करना, जाने वालों को ना देखो, जो इक्का दुक्का जा रहे हैं, जाने वालों को मत देखो, इसलिए कि अगर कोई कुएं की तरफ खुद बढ़ रहा है तो हम क्या करें? हमने तो इतनी फजीलत बता दी, अब किसी को समझ में आए तो आए, हमारा काम तो बताना है, किसी को जबरदस्ती नेकी करवाना थोड़ी है। नेकी करवाने की तौफीक अल्लाह देता है। मैंने पहले कह दिया, जो जा रहे हैं उनसे तौफीक हटती चली जा रही है, उठ के चले जा रहे हैं। तो बेतौफीक के लोग चले जाए तो हम क्या करें? हम तो यही कहेंगे कि तौफीक मिल रही है तो सुनते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है, जब फरिश्ते जाके नूर के समंदर में गोता लगा, जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो। कहा के फरिश्ते से कहा जाता है जाके गोता लगा। अब ये जाता है, गोता लगाता है, गोता लगाने के बाद निकलता है, भाई मेरी तरफ देख जरा ध्यान से, सफेद टोपी काली टोपी इधर देख, ये कहाँ खो गया? पैर को जरा अपने समेट के बैठ, कहाँ खो गया भाई? ये महफिले पाक है, यहाँ पैर फैलाए नहीं जाते, पैर समेट कर अदब से बैठा जाता है। अरे सरकार की बारगाह में जिब्रील आए थे तो दो जानू होकर के बैठे थे, तू नबी का तस्करा सुन रहा है, तू भी दो जानू होकर बैठ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है, ए फरिश्ते जाकर के नूर के समंदर में गोता लगा ले। अब गोता लगा के जब निकलता है, मेरी तरफ देखे, ये दोनों बाजुओं को झाड़ता है। मैंने बताया था मखलूक के बराबर पर, मखलूक की गिनती हम नहीं कर सकते, तो परों की गिनती कर पाएंगे? अरे बोलो, जब उसके जिस्म पर अल्लाह ने मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे हैं, जाहिर सी बात है कि जब उसके पर जब मखलूक बेशुमार है तो पर भी बेशुमार होंगे। अब जरा गौर फरमाना, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ये आता है, आने के बाद अपने बाजुओं को झाड़ता है, अपने परों को झाड़ता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके हर पर से एक नूर का कतरा टपकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शायर कहता है, सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। अब भाई मुस्कुरा जा भाई, काहे जलाल में बैठा यार? अरे भाई काहे जलाल में बैठा? सुभान अल्लाह बोल दो जरा मोहब्बत से। अब तो एक एक आदमी को बेदार करना पड़ रहा है, इसलिए कि वक्त ऐसा हो गया। और मुझे लोग मुझ पर करम फरमाते हैं, नाजिमों का खास तौर से करम रहता है, कमेटी वालों का उससे ज्यादा करम रहता है। हाँ हाँ, मेरा भी करम रहता है, लेकिन उस करम में बड़ी मेहनत करना पड़ती है। मुझे दो काम करना पड़ते हैं, तकरीर सुनाना भी पड़ती है, जगाना भी पड़ता है। सारे लोग जाग गए। अब अगली बात बताऊं, सरकार ने फरमाया उसके हर पर से एक कतरा टपकता है। अब इन कतरों का क्या होता है जनाब, ये भी तो सुन लो। क्या बात? अब देखो मेरी तरफ देखो, कतरों का क्या होता है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कतरों का क्या होता है, जरा सुनो। ये आया, नूर के समंदर से गोता लगा के अपने बाजुओं को झाड़ा, इसके हर पर से एक कतरा टपका। सरकार फरमाते हैं, फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह हर पर से एक कतरा टपका दिया करता है, एक कतरा टपकता है, हर कतरे से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया करता है। ए मेरे आका, ये फरिश्ते करते क्या है? फरमाया, दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक ईसाले सवाब करते रहेंगे, बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुन्नियों कहते क्यों नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम का करम ही करम है। दुरूद पढ़ते जाओ, अपनी किस्मत को जगाते जाओ। आला हजरत ने नबी की बारगाह में लौ लगा कर कहा, हमने खता में न की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ो दुरूद। ऊंचा बोलो भाई, तुम पे करोड़ो। अच्छा, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक शागिर्द
आला हजरत के खलीफा जिनको जमाना जमील कादरी कहता है, जी माशा मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी। अगला मिसरा भी पढ़ दो। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जानते हैं ये कौन थे? जमील कादरी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के खास खलीफा है। और ये असल में मीलाद पढ़ते थे। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आशिक आला हजरत से नजर मिल गई और ऐसी नजर मिली, कहने लगे कि मैं भी हजरत आपसे पढ़ना चाहता हूँ। आला हजरत की बारगाह में पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़े शागिर्द बने, पढ़े पढ़े शागिर्द बने, खलीफा बना दिया। दरसे निजामी उन्हीं के पास पढ़ा, जबरदस्त शायर बना दिया। इन्हीं के एक बेटे हैं, या तो अब्दुल हमीद या हमीदुद्दीन दीन उनका नाम है। ये चले गए थे पाकिस्तान हिजरत करके। जब यहाँ से डिवाइड हो रहा था, हिंदो पाक की तकसीम हो रही थी, लेकिन जब तक नहीं गए थे तब तक आला हजरत की बारगाह में रहते थे। जरा गौर करना दुरूद का कमाल क्या होता है। एक दिन एक शख्स इनसे कहने लगा आला हजरत से मुलाकात करना है। उन्होंने कहा आला हजरत से मुलाकात का टाइमिंग ही नहीं है। कहने लगे अगर टाइम होता तो तुमसे क्यों कहता, खुद ही चला जाता। टाइम नहीं है इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। कहा ठीक है। ये आला हजरत के कमरे में गए, कौन? जमील कादरी के बेटे। और गए, जाने के बाद आला हजरत को तलाश किया, पूरा कमरा बंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत किसी भी तरफ तशरीफ फरमा नहीं। सारे कोनों पे नजर मारी, पलट करके जैसे ही दरवाजे पे आए, इनके कान से किसी की आहट महसूस हुई, किसी के आने की आवाज आने लगी। पलट के देखा तो क्या देखते हैं, इमाम अहमद रजा खान तशरीफ फरमा। इससे थोड़ा रिश्ता करीब कर लीजिए जी माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये भी असल में कयामत के दिन गवाही देगा। बेशक हर चीज गवाही देगी भाई। बेशक बेशक बेशक। कौन सी ऐसी चीज है जो गवाही ना दे? अरे भाई अल्लाह की मर्जी है। भाई ये बताओ, ये गोश्त का टुकड़ा ही तो है जी, ये बोल रहा है। और ये कान का, ये भी गोश्त का टुकड़ा है, ये सुन रहा है। ये भी गोश्त का टुकड़ा, ये देख रहा है। अल्लाह चाहे तो इसका उल्टा हो जाए जी। क्या बात। आंख सुनने लगे, कान बोलने लगे, जबान सूंघने लगे। हो सकता है कि नहीं? बोलो भाई। अल्लाह की कुदरत से कोई चीज बाईद है नहीं। वाह। अरे भाई अल्लाह की कुदरत, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इज़हार कुदरत पे आता है तो किस किस को बोलने की ताकत अता फरमा देता है। आपको पता नहीं, असहाबे कहफ जब जा रहे थे अपने गार के अंदर, पीछे एक कुत्ता लग गया, कुत्ता। और जैसे ही कुत्ता लगा तो कहने लगे असहाबे कहफ भाई तू चला जा, इसलिए कि तेरा काम बोल रहा है। हम तो बादशाह से अपना ईमान बचा के, अपनी जान बचा के भाग के गार में आए हैं, और तेरा काम यह है जब देखेगा फौरन भौंकना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है। अल्लाह ने उस कुत्ते को बोलने के लिए जबान दी थी, लेकिन आज वो बोला तो उन्हीं असहाबे कहफ की जबान में बोला। कहने लगा मेरी फितरत जरूर है बोलना, मेरी फितरत है जो अगर कोई सामने आता है उसका पता देता हो, मेरी फितरत है एड्रेस बताना, मेरी फितरत है लोगों को दूसरों के बारे में खबर दे देना। लेकिन याद रखो, आज अल्लाह ने जब बोलने की ताकत दी तो कहने लगा अब मैं अपने फितरत के खिलाफ करूंगा, इसलिए कि कल तक तुम्हारे दामन से नहीं जुड़ा था तो मैं अपनी फितरत के मुताबिक करता था, लेकिन अब दामन से जुड़ गया हो तो अपनी फितरत के खिलाफ कर रहा हो। अल्लाह ताला को उसका जवाब इतना पसंद आया कि जब मेरे नबी पे कुरान उतरा और कुत्तों का तस्करा उस अंदाज में हो या ना हो, लेकिन असहाबे कहफ के कुत्ते का तस्करा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 15वें पारे में किया। रब कहता है वह कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद, असहाबे कहफ का कुत्ता जो असहाबे कहफ की चौखट पर अपने बाजू बिछा करके बैठा हुआ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अभी बोलने की बात आ गई तो एक बात मुझे याद माशाअल्लाह, क्या बात है। सरकार अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश होने वाली थी 55 दिन पहले अबरहा बादशाह का नाम सुना भैया? अरे बोलो बोलो, अबरहा जो काबे को गिराने आया था। और जब अल्लाह का करम हुआ, अबाबील का लश्कर आया तो चूजा हो गया। कहते हैं वो मुर्गी के बच्चे की तरह मरा था तो इतना बड़ा था, मुर्गी के बच्चे की तरह चूजा। क्योंकि अल्लाह के जब कहर नाजिल हुआ तो जिस्म का गोश्त हड्डी सब गिरने लगे। ये भागा, भागते भागते इसका जिस्म खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया था। अब जरा देखें असहाबे कहफ का मामला क्या है। असहाबे कहफ की बात मैंने बता दी। इधर देखे भाई, इधर देखे, मेरी तरफ देखे यार। इस वक्त मैं आपको गुफ्तगू सुना रहा हूँ, तवज्जो फरमाना। अबरहा बादशाह ने जब खाना काबा पे हमला करना चाहा तो 200 ऊंट चुरा के ले गया हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे सरकार के दादा के। दादा पहुंच गए, मेरे ऊंट थे। जब ऊंट लेने के लिए गया ना तो उसके पास हाथियों की पूरी फौज थी, हाथियों की फौज थी। जरा करम फरमाए, मुझ पर करम फरमाए भैया। अगर देखने वालों को देखना है तो मैं इंटरवेल कर देता हूं, आप देखिए उधर
थोड़ी देर देख लीजिए, 5 मिनट के लिए इंटरवल है। बात अलग कर लो थोड़ी सी। अब भैया जिनको बात करना है थोड़ा अब साइड को जाकर के बात कर लीजिए। हमारी कौम ऐसी है, अगर चाय का प्याला आ जाए तो सब चाय को देखने लगते हैं, अगर गिलास आ जाए तो गिलास को। हालांकि 24 घंटे बीवी गिलास लिए खड़ी रहती है, कभी दूध का गिलास, कभी पानी का गिलास, कभी चाय का गिलास, मगर गिलास देखते देखते इस बंदे का दिल नहीं भरता। 12 हाँ मेरे अपने हैं यार, अपनों से शिकवा नहीं करूंगा तो गैरों से शिकवा करूंगा भाई। वाह वाह वाह। भाई शिकायत किससे की जाती है? गैर से काहे शिकवा करूंगा? चाचा क्या ख्याल है? बात सही है ना? शिकवा गैर से थोड़ी करूंगा मैं, अपने से शिकवा करूंगा, और एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। रोक के दिखाओ। वाह सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा के 200 ऊँट लेकर के चला गया, और जैसे ही गया हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे। मेरे ऊँट कहाँ है? ऊँट लेने के लिए गए थे, मगर ऊँट से पहले, अबरहा से पहले मुलाकात किससे हो गई? हाथियों के, जो हाथी लेके अबरहा आया था उसकी देख रेख करने वाले, जिसको हाथीबान कहा जा सकता है, उससे मुलाकात हुई। उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब आप ही कुरैश के सरदार हैं? कहा हाँ मेरा ही नाम अब्दुल मुत्तलिब, मैं ही कुरैश का सरदार हूं, अना सैयदो कुरैश, मैं ही कुरैश का सरदार हूं। का एक बात मैं आपसे मालूम बताना चाहता हूं। कहा बताओ? कहा कि अबरहा के पास जितने हाथी हैं मैंने सबको ट्रेन कर दिया है, सबको मैंने प्रैक्टिस कराई है, सबको मैंने अमली तौर पर यह कर दिया है कि जैसे ही अबरहा आता है सब उसके पैरों में सजदा करने लगते हैं। लेकिन सारे हाथियों में एक हाथी ऐसा है, मैंने 1000 बार कोशिश की मगर उसने आज तक अबरहा को सजदा नहीं किया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कहां है वो हाथी? कहा बुला के लाओ। किताब का नाम अल मवाहिबुल लदुनिया है, जरा आप उसका मुताला कर सकते हैं। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, शहाबुद्दीन अहमद इमाम कस्तलानी कहते हैं, जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में उस हाथी को लाया गया जिसने इससे पहले कभी अबरहा बादशाह को सजदा नहीं किया था, गालिबन उसका नाम महमूद रहा होगा लेकिन नाम उसमें जिक्र नहीं किया है। हाथी लाया गया, लाने के बाद अब देखो आमदम बरसरे मतलब, अब मैं मतलब की बात करने लगा हूं, किसी का चेहरा दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। ए अजीज जरा ध्यान से मेरी बात को सुन, और चेहरा उधर करके बैठा है, इधर करके बैठा आराम से। कैसा यार तूने किबले को चेंज कर लिया है? शहजाद मौलाना शहजाद साहब किबला इधर बैठे हैं तो किबला इधर है, इसलिए उधर चेहरा करने की जरूरत नहीं है। किबला इधर है, काबा इधर है, दोनों चीजों को आप मद्देनजर रखिए। तवज्जो फरमाइएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में जैसे ही हाथी लाया गया, अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखकर आपके पैरों में फौरन सजदा करने लगे। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। ऐसे नहीं, अकीदत की बात को जब जाहिर किया जाता है तो अकीदत के अंदाज में किया जाता है। जी सुभान अल्लाह। और अकीदत के अंदाज में जब किया जाता है और तबीयतें सुस्त हो जाएं तो हम कहते हैं क्यों रजा आज गली सूनी है। वाह उठ मेरे धूम मचाने वाले, गौर फरमाइएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बुला के लाओ। जैसे ही लाया गया फौरन आपके पैरों में सजदा कर गया, और सजदा करते करते अल्लाह ने उसकी जबान को बोलने की ताकत अता फरमाई। अब मैं बोलने की बात कर रहा था ना जी, बहुत अच्छा। जब बोला तो अरबी में बोला, कहने लगा अस्सलामु अला नूरिल लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब, अस्सलामु अला नूरिल लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब, अस्सलामु 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 अला नूरिल लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब। कहता है सलाम हो उस नूरे मुस्तफा पर अब्दुल मुत्तलिब जो तुम्हारी पीठ में छुपा हुआ है। वाह सुभान। यार प्यार से बोलो, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के नूर को सलाम कर रहा है। हमने कहा हाथी ने सलाम करके बता दिया, अब रहा याद रख मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, अगर से मालिक तू मेरा बन गया है जी, मगर गौने मुस्तफा की गुलामी इख्तियार की है। बहरहाल बोलने की बात चल रही थी तो मैंने आपको बता दिया ना, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, असहाबे कहफ का कुत्ता बोला, अल्लाह ने उसको ये कमाल दे दिया कि कुरान में उस कुत्ते का तस्करा आ गया। और याद रखो जब कुत्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा बंदों से मोहब्बत करता है तो उसको ये कमाल मिल जाता है, तो अगर कोई इंसान वलियों से प्यार करेगा उससे कमाल क्यों नहीं मिलेगा। आमदम बरसरे मतलब, अब आप अपने जलसे का पोस्टर नहीं लगा है, आप देख सकते हैं ऐ ख्वाजा गौसो ख्वाजा ओ रजा कॉन्फ्रेंस, 3 बुजुर्गों का नाम रखा गया है। मैं तरतीब से लेकर के चल रहा हूँ। पहली जात गौसे आदम की है, दूसरी जात ख्वाजा पाक की है, तीसरी जात सरकार सैयदना आला हजरत फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। ये तीनों के तीनों वली है। अरे बोलो वली है ना। पहला तो वलियों का सरदार है, दूसरा हिंदुस्तान का शहंशाह है, और तीसरा सारे सुन्नियों की दिल की धड़कन है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वली का कमाल क्या होता है?
एक वली किस कदर बुलंदो वाला मकाम वाला हुआ करता है। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा फतावे रज़विया के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। आओ हम बताएंगे, फतवा दीन का काम करेंगे, फतावे रज़विया आम करेंगे। हम आम करके दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फतावे रज़विया के अंदर मौजूद है हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा। आप जानते हैं लोग बड़े छुप छुप के जा रहे हैं, कोई देख ना ले, लेकिन याद रखो हमें उससे कोई सरोकार नहीं। आप छुप के जाइए कि छप के जाइए, दोनों सूरतों में कबूल है। तवज्जो फरमाइएगा, इधर देखे हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने शहरे बसरा से चली काबे का तवाफ करने। जैसे ही काबे की हद में दाखिल होने वाली थी नापाकी के दिन आ गए। अब तो दाखिल नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि खाने काबा मस्जिद हराम में है और मस्जिद के अंदर नापाक मर्द भी नहीं जा सकता, नापाक औरत भी, ऊंचा बोलो, नहीं जा सकती। हजरत राबिया बसरिया वलिया है, दीन का इल्म उनके ज़हन दिमाग में बैठा है। फौरन रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, रोते 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 आंख सो जाती है। अब देखो बहुत पॉइंट का जुमला है, महफूज करना है इसको। आंख सो गई मगर राबिया की तकदीर जाग गई। सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा रोते रोते सो जाती है और जैसे ही सोती है इधर आपकी आंख सोती है, उधर तकदीर जाग जाती है। अल्लाह का करम होता है, रब फरमाता है खाना काबा अपने दरो दीवार के साथ रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी के साथ, चारों दीवारों के साथ, पूरी इमारत और बिल्डिंग के साथ यहां से उठ जा और उठ करके चला जा। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कहा जा रहा है, रब ने कहा उठ यहां से और जहां मेरी राबिया लेटी है उस राबिया के चारों तरफ जाकर के तवाफ कर ले। इसलिए कि मेरी राबिया तो नहीं आ सकती चूंकि वो नापाकी के आलम में है और वो मस्जिद के अंदर नहीं आएगी, लेकिन अब मैं तुझे हुक्म देता हूं राबिया चली जा और जाकर के राबिया के पास चला जा और जाके चारों तरफ से तवाफ कर। खाना काबा ने अर्ज की मेरे मौला ए पाक परवरदिगार ये तो बता इतने लोग मेरा तवाफ करने आए हैं, अब अगर मैं अपने दरो दीवार को लेकर, अपनी छत को लेकर, अपनी इमारत को लेकर के चला जाऊंगा तो ये लोग अब कैसे मेरा तवाफ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फैसला हुआ। अल्लाह ने फरमाया एक राज की बात है काबे। काबे ने कहा मौला क्या राज की बात है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जा आज के बाद फैसला कर रहा हूं जो तेरा तवाफ करेगा उसको एक हज का सवाब अता फरमाऊं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहां राबिया लेटी है अगर कोई इस जमीने राबिया का तवाफ कर लेगा उसको 70 हजों का सवाब अता फरमाऊं। वाह वाह वाह। कितने का? काबे का करे तो एक का। अब आला हजरत से किसी ने सवाल किया है ये बात पेश करके कि आला हजरत ये बताएं काबा अफजल है कि वली। भैया भैया एक सवाल है भैया भैया सवाल है, काबा अफजल है कि वली? बोलो बोलो, काबा अफजल है कि वली? आप बोलो काबा अफजल है कि वली? अरे जो सवाल का जवाब समझ में आए बोल दो, ठीक मैं कर दूंगा। काबा अफजल है कि वली? काबा कौन बोला? जल्दी बोलो, अच्छा बोले। कौन बोला? चचा बोले काबा। और कोई? वली अफजल है कि काबा? सबका काबा ही जवाब है। मैंने कहा ना, जवाब ये नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जवाब सुन लिया आपने? हर वली, बोलो बोलो, काबे से हर वली है। वाह। देखो कोई बात कहते हुए अगर छींक आ जाए तो ये इस बात की दलील होती है कि बात सच्ची है। वाह क्या बात है। और मुझे छींक भी आ गई। अब गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आला हजरत से पूछा गया वली अफजल है कि काबा? आला हजरत ने जवाब दिया हर वली काबे से अफजल है। अब आप पूछेंगे कोई दलील है? मैंने कहा मियां ये आला हजरत है, इनकी शान का आलम यह है अगर एक बात बोलते हैं तो हजारों दलीलें देते हैं। अरे पानी की किस्में निकालने पे आए तो आला हजरत ने पानी की इतनी किस्में निकाली, जनाबे नादिर साहब के पानी खुद ब खुद पानी पानी हो गया कि
कि इतनी किस्में तो किसी ने निकाली नहीं होगी। आला हजरत ने पानी की इतनी किस्में निकाल दी। बहरहाल कैफियत क्या है? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हर वली काबे से अफजल है। हमने कहा आला हजरत लालगंज का सुन्नी मुसलमान कह रहा है, इमाम कोई दलील दीजिए। आला हजरत ने इब्ने माजा की हदीस उठाई, फरमाया मेरे सरकार फरमाते हैं एक दिन सरकार खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर देख रहे हैं कि सरकार काबे का तवाफ कर रहे हैं, और काबे का तवाफ करते करते आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरे नबी रुक गए, और रुक करके फरमाया मा अतियबा की व अतियबा रिहा की मा आज़मा की व आज़मा शान की। ए काबा तू बहुत अच्छा है। सरकार ने कहा काबे से, ए काबे तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है। ए काबा तू बड़ी अजमतों वाला है। ए काबा तू बड़ी शान वाला है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु दमिल मोमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुरमतम मिन। फरमाया हाँ हाँ तू याद रख, अगरचे तू बड़ी अजमतों वाला है, तू बड़ी शान वाला है, तू बड़ी बरकतों वाला है, तू बड़ी खुशबू वाला है, तू बड़ा अच्छा है, लेकिन आज मैं अपने रब की कसम उठाकर तुझे एक बात बताता हूं, अल्लाह ने मोमिने कामिल यानी हर वली को तुझसे अफजल बनाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या नारे तकबीर। जरा हाथों को उठाकर जवाब दे सारे लोग, नारे तकबीर। थोड़ी जिंदगी और पैदा करें, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत हजरत लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला सर जमीने लालगंज। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, और फरमा रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या मतलब नतीजा निकला कि हर वली काबे से अफजल है, हर वली काबे से अफजल है। और आप जानते हैं हर वली काबे से अफजल है। और गौसे आदम सिर्फ वली ही नहीं, वलियों के सरदार, वलियों के सरदार है। वल्लानी अलल अख्ताबी जमा का वल्लानी अलल अख्ताबी जमा फहुक्म नाफिजुन फी कुल्ली आली। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं सुनो अल्लाह ने मुझे कुतुबों का सरदार बनाया है। जरा गौर फरमाना, वली की 5 किस्में होती हैं। सबसे बड़ा मकाम गौस का होता है, उसके बाद वलियों की एक जमात है जिसका नाम है वजीर, उसके बाद तीसरा दर्जा आता है अफराद का, ये भी वलियों की एक जमात है। जैसे आप दुनिया के अंदर किसी को कहते हैं ये पुलिस वाला है, ये कांस्टेबल है, ये हेड कांस्टेबल है, ये दरोगा है, ये आप कहते हैं ये ऐसो है। इसी तरीके से सीओ वगैरह, ये दुनिया के मर्तबे होते हैं, मगर याद रखना आखिरत के मर्तबे और अल्लाह ने बातनी मर्तबे क्या रखे हैं। कोई अपने वक्त का गौस होता है, कोई अपने वक्त का वजीर होता है, कोई अपने वक्त का अफराद होता है, कोई अपने वक्त का अख्ताब होते हैं, कोई अपने वक्त के औताद होते हैं, कुछ अपने वक्त के अब्दाल होते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों सैयदी गौसे पाक का कमाल यह है, आप अब्दाल से भी बड़े हैं, आप अफराद से भी बड़े हैं, आप औताद से भी बड़े हैं, आप गौसों से भी बड़े हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। बहरहाल थोड़ा सा करीब आ जाइए, जो खला हो गई है उसको पुर तो करेंगे ना भाई, जो खला है उसको पुर करने ही में भला है। आ जाए आ जाए जल्दी आ जाओ आ जाओ। हाँ लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि चुपके से उठ के चले जाओ, हाँ। वरना याद रखना लालगंज बहुत बड़ा तो गाँव है नहीं, पीछे पीछे आ जाऊंगा। अब माइक भी बहुत छोटा वाला ले लेंगे, चल रहे खत्म कर देता हूँ थोड़ी देर गुफ्तगू करके। माशाअल्लाह। अच्छा तकरीर सुन रहे हैं आप गौर से, तो जाने वाले जा क्यों रहे, थक गए बेचारे हैं। आप सुन रहे हैं? अच्छा आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई। अल्लाह सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। असल में दीनी जलसे जो है सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होते, औरतों के लिए भी होते हैं। और मैंने हिंदुस्तान के हालात देखे हैं
कि जितनी दिलचस्पी औरतों को होती है दीनी बातें सुनने की, उतनी मर्दों को नहीं होती। बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अच्छा बताओ। अरे भाई आपकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मर्दों में मैं भी शामिल हूं। हाँ, लेकिन ज्यादा ज़ौक़ रहता उनको। खैर अल्लाह फजल फरमाए, मैं अभी उनकी तरफ भी आऊंगा। अब यही आप थोड़ा आगे बढ़े। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देके हम गौस की बारगाह में मांगते हैं। अल्लाह का करम है, गौस हमारी पुकार को सुना भी करते। गौस का माना ही मदद करना होता है। सैयदी गौसे पाक की बारगाह है, एक दिन 10 लोग तकरीबन आए और आने के बाद कहने लगे सैयदी गौसे पाक। उनमें से 3 लोग कहने लगे मुझे दुनिया चाहिए। सैयदी गौसे पाक की बारगाह में कुछ कहने लगे हमें आखिरत चाहिए, आखिरत। उन सारे लोगों में एक जात ऐसी थी जिसने सबसे खतरनाक, सबसे डिफिकल्ट और दुश्वार मुतालबा किया। सैयदी गौसे पाक से कहने लगे हुजूर मैं मरने से पहले गौस बनना चाहता हूं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लियतलुब कुल्लु मिनकुम हाजतन उतीहा लहू। फरमाया घबराओ नहीं, सब आदमी अपनी अपनी जरूरतें पेश करे। हर एक ने अपनी अपनी जरूरत पेश की। तो उसने कहा मुझे दुनिया चाहिए। सैयदी गौसे पाक ने कुरान की आयत पढ़ी कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बी व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, कुरान कहता है, रब फरमाता है हम इनकी भी मदद करेंगे, हम उनकी भी मदद करेंगे, मगर ये मदद तेरे रब की अता से होगी। सैयदी गौसे पाक ने कुरान की आयत पढ़ के बता दिया जो दुनिया मांगने आए हैं हम मदद उनकी भी करेंगे, जो आखिरत मांगने आए हैं हम मदद उनकी भी करेंगे, मगर ये मदद अपनी तरफ से नहीं, अब्दुल कादिर तुम्हारे रब की अता से कर रहा है। और जब अल्लाह अता करने पे आए तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़ये को अपनी किताब फजीलत गौसे आदम में लिखते हैं। फरमाते हैं सैयदी गौसे पाक ने हर एक की जरूरत को पूरा किया। दुनिया वालों से कहा जाओ दुनिया दे दी, आखिरत वालों से कहा आखिरत दे दी। सबसे हार्ड मांगने वाले खलील सरसरी थे। एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत खलील। उन्होंने कहा सरकार मुझे दुनिया नहीं और आखिरत नहीं, मुझे दुनिया में मरने से पहले गौस बन करके जाना है। सैयदी गौसे पाक ने कहा जाओ, अता कर दिया। अब सबसे डिफिकल्ट मुतालबा यह था, आओ इसके बारे में पूछते हैं। तो हजरत अबुल खैर महफूज इब्ने मोहम्मद, हजरत अबुल खैर मोहम्मद महफूज रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कसम खुदा की सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कल्ला यह हुआ कि हजरत खलील सरसरी ने कहा था मुझे मरने से पहले गौस बना दिया जाए। कहते हैं कुतिबा शेख खलील असरसरी कबला मौतिही बिसबाती अय्याम। गौसे पाक की दुआ इस तौर पर साबित हुई कि उनको उनकी मौत से 7 दिन पहले गौस बना करके दुनिया से उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? यह है शान गौसे आदम ख्वाजा पाक। दूसरी तरफ चलूं, ख्वाजा पाक की शान। हजरत सरकार सैयदना शेर बशे अहले सुन्नत का नाम किस किसने सुना है? अरे सबने सुना है। अल्लामा हशमत अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह लखनवी सुम्मा पीली भी थी, जो मजहर आला हजरत भी है, फैज़ आला हजरत भी है, जिन्होंने जिंदगी भर आला हजरत के मसलक को फैलाया। यही सरकार शेर बशे अहले सुन्नत ख्वाजा पाक की बारगाह से हाजिरी देकर के आ रहे थे। स्टेशन पर जैसे आए तो चूंकि आप पसकत थे, लुंगी पहनते थे और कपड़े का इस्तेमाल करते थे, कुर्ता, देखने में लगता था कोई देहाती आदमी है। एक बदअकीदा वहाबी करीब आया, आने के बाद पीछे से हाथ मार के बोला कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे मैं ख्वाजा पाक की बारगाह से हाजिरी दे के आ रहा हूँ। कहने लगा हमने सुना है वहाँ जन्नती दरवाजा है। कहा हाँ हाँ जन्नती दरवाजा है, बोलो क्या है? कहने लगे जन्नती दरवाजा है और जन्नती दरवाजे में से जो निकल जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें ख्वाजा की कुदरत पे भरोसा है, अल्लाह ने जो उनको ताकत दी है उस पे भरोसा है। कहने लगे अच्छा अच्छा। अब करीब आया, शरारत सूझी उसको, आपके जिस्म को सूंघने लगा। आपने कहा क्या कर रहे हो? कहा कि मैं तुम्हारे जिस्म को सूंघ रहा हूँ। हदीस में है कि जो जन्नती होगा उस जन्नती के जिस्म से जन्नत की खुशबू आएगी। हजरत शेर बशे अहले सुन्नत कोई आम जात थोड़ी है। मुनाज़िर अहले सुन्नत का नाम, आला हजरत के मजहर का नाम, आला हजरत के मसलक के सच्चे दाई का नाम, तीनों सुन्नियत के सच्चे पासबान का नाम हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपने कहा सालिम आधी ही हदीस पढ़ के आया है, तुझे मालूम होना चाहिए सरकार ने यह फरमाया है कि जन्नती के जिस्म से जन्नती की खुशबू आएगी, ले जन्नत की खुशबू आएगी, मगर यह भी फरमाया है जन्नती के जिस्म से जन्नत की खुशबू किसी जहन्नमी को नहीं, जन्नती ही को आएगी। वाह वाह वाह। तो चलना खत्म कर दो।
देखिए हजरत की दावत भी है, हजरत को आना भी है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं एक अनार 100 बीमार, ये वाली कैफियतें रहती हैं जी। अभी हजरत फैजाबाद की सरजमीन पर है और मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, इतनी देर तक तो मैं समझता हूँ कि मजमा भी नहीं रुक पाएगा। 2 घंटे का वक्त है और मुझे भी सुबह फ्लाइट पकड़ना है लखनऊ से भाई, मुझे 5:30 बजे लखनऊ में रहना है, समझ गए आप? तो आप बताइए क्या करना है? 2 घंटे तक का वक्त तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। फैजाबाद से 2 घंटा तो लगेगा ना मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा से? हाँ? अभी तो हजरत वहां पर है, तशरीफ फरमा है और वहीं पर उनका दुआ करा रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ करा देता हूँ मैं। जाकिर भाई हमसे पढ़वा दिया जाए। जाकिर भाई कहाँ चले? लंबा हो जाएगा काफी। अच्छा चलिए खैर। तबीयत आपकी भी थक गई होगी, सच बताना बिल्कुल थक गई कि नहीं थक गई? नहीं थकी? अकेले अकेले ना बोलिएगा। देखिए बम्बई वाले अंदाज में ना कोपचे में ले जाके 2-4 पिना देंगे, लोग कहेंगे भाई तुम बड़े सुनैया लग रहे थे, हमें बहुत देर हो गई। बहरहाल 2-4 बातें और अर्ज कर देता हूँ, कर दूं? अच्छा मदरसा यहाँ पर दस्तारबंदी है? अरे माशाअल्लाह, मैं समझ रहा था किसी का घर है। मदरसा है, लेकिन ये घर किसी और का नहीं, मुस्तफा का घर है। वाह वाह वाह। एक बात मैं 2 नसीहतें आपको कर देता हूँ। सरकार शेर-बशे अहले सुन्नत की जात को आपने सुन लिया, सादात हो कि उलमा हो जी, बहुत अच्छी बात। बदगुमानी मत करना, बिल्कुल नहीं। सरकार का नसब बहुत पाकीज़ा है, याद रखना। बेटा कैसा भी होता है, अगर वो ईमान अकीदा उसका सही है, ईमान अकीदा सुन्नी से उल अकीदा है और बेटा, तो याद रखना हर बाप को अपना बेटा महबूब होता है। अरे बोलो, होता है कि नहीं होता है? सरकार शेर बशे अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु आला हजरत की बारगाह में आए। मदरसे का एक तालिबे इल्म था, लेकिन था सैयदजादा। आला हजरत की बारगाह में लेकर आया और कहने लगे, हुजूर ये सैयद साहब है, मेरे शागिर्द है, पढ़ाता हूं, जहन बहुत कमजोर है, खुद जहन है, हजरत क्या करूं? इनको सबक याद नहीं होता, गुस्सा आता है, मार सकता हूं इनको। जरा तवज्जो करना भाई, क्या कहा? मार सकता हूं इनको। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मौलाना क्या कह रहे हो? ये सैयद ज़ादे हैं, इनको मारने की बात कर रहे हो? का हुजूर अगर इनको मैं सजरो तौबीक ना करूं, अगर थोड़ा बहुत तादीबी कार्रवाई ना करूं, ना मारूं, तो फिर इनका दिमाग और बदल जाएगा, फिर ये आलिम कैसे बनेंगे? अनपढ़ रह जाएंगे, पढ़े लिखे बन नहीं पाएंगे। तो आला हजरत ने रास्ता बताया सैयद ज़ादे को मारने के लिए। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है, पहले तो प्यार से इनको पढ़ाओ, और अगर जरूरत महसूस हो रही है कहीं एक याद उनको कुछ मारने की, कुछ ज़रबो तादीब करने की, तो आपने फरमाया ऐसा करो, जिस वक्त इनके डंडा मार रहे हो उस वक्त मारने की नियत मत करना, यह नियत करना कि सैयद ज़ादे के पैर में धूल लग गई थी, उसको मैं साफ करने में लगा हुआ हूं। ये शेर बशे अहले सुन्नत आला हजरत की बारगाह से बता रहे हैं। सुन्नियों याद रखना, सादात का बहुत बड़ा मकाम है। बसोली शरीफ को आपने आमजाद समझ लिया है। शेर बशे अहले सुन्नत से पूछो तुम्हारे पास फैज कहां से आया है? कहेंगे इमाम अहमद रजा खान के पास से आया है। हमने कहा आला हजरत से पूछो तुम्हारे पास फैज कहां से आया है? आला हजरत कहेंगे सरकार शाह आले रसूल से आया है। आले रसूल कहां के हैं? बहरैरा मुकद्दसा के हैं। और बहरैरा मुकद्दसा की शाखें कहां कहां गई? आपको मालूम है बहरैरा मुकद्दसा दरअसल आया है बिलगिराम
बिलग्राम शरीफ से। बिलग्राम शरीफ के सैयद बसे हैं कहा सरकार सैयदना अब्दुल जलील बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा तशरीफ लाए, बिलग्राम में तशरीफ लाए और इन्हीं की नस्ल पहुंची है मसौली शरीफ। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो फैज है वो बिलग्राम का भी है, हजरत बिलग्राम का भी है, आपके पास फैज महरारा मुकद्दसा का भी है, आपके पास फैज मसौली का भी है, आपके पास फैज कालपी का भी है। इसलिए याद रखना शेर बशे अहले सुन्नत का सच्चा मानने वाला वही होगा जो इन सारी खालकाहों से प्यार करेगा और इनके सच्चे जानशीनों के साथ अपनी अकीदत को बरकरार रखेगा और प्यार से कहेगा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। समझ गए? और सुनो, आलिमों पर बिला वजह की जबान खोलने वाले का हाल बहुत बुरा है। आला हजरत की किताब है, नाम है मकाले उरफा बेएजाज़े शरअ व उलमा। आला हजरत फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी बुराई करने वाला पक्का मुनाफिक है। ध्यान से सुनना भैया, अब तक तो मैंने फजीलतें बताई, अब मैं आपको बता रहा हूं अजाब। क्या ऊंचा बोलो? 3 लोग कैसे हैं जिनकी मुखालफत करने वाला पक्का मुनाफिक है। हदीस सुनाऊं, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सलासतुल ला यस्तखिफु बिहक्किहिम इल्ला मुनाफिकुन बय्यिनुन निफाक। फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मुखालफत करने वाला पक्का मुनाफिक। उनमें पहला शख्स है ज़ुश्शैबती फिल इस्लाम, एक बंदा बचपन से मुसलमान होकर बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, पक्का मुसलमान रहा, सुन्नी रहा, मसलक आला हजरत का पाबंद रहा। ऐसे शख्स की मुखालफत करने वाला भी मुनाफिक। दूसरा है जुल इल्म, और दूसरा वो शख्स जिसकी मुखालफत करने वाला पक्का मुनाफिक है, वो है आलिमे दीन। आलिमे दीन की जो मुखालफत करता है वो पक्का मुनाफिक। भैया समझ गए? और तीसरा है इमामुल मुक़सितुल। आज तो बादशाह ही नहीं, लेकिन अगर बादशाह दुनिया के अंदर हो और वो मुंसिफ हो, इंसाफ से काम करते हो, तो उनकी मुखालफत करने वाला भी पक्का मुनाफिक। इसलिए अपने आप को निफाक में डालकर आखिरत को तबाह मत करना। और बुजुर्गों ने फरमाया अल इस्तिग़फ़ाफ़ु बिल उलमाई कुफ्रुन, आलिमों की तौहीन करना कुफ्र है, कुफ्र। आज बड़े धड़ल्ले से किसी ने बहका दिया, इधर की बोली उधर की बोली, इसकी मुखालफत उसकी मुखालफत। याद रखो सुलह कुल्लियत का मफहूम सही तौर पे समझ लेना। सरकार ताजुश्शरिया ने कहा सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो है, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो। सच्चा सुन्नी है मुस्लिम नबी के लिए। पूरी जिंदगी सरकार ताजुश्शरिया ने सुलह कुल्लियत की धज्जियां उड़ाई है। इसलिए बरेली से अपना रिश्ता मजबूत रखो, सादात का अदब और एहतराम रखो। ये मदरसा चलाते हो, अल्लाह ताला आपके इस मदरसे को शादो आबाद रखे। इन मदरसों से जो हाफिज पैदा होते हैं, एक हाफिज कुरान की शान क्या है, हदीस सुन लो। सरकार फरमाते इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्ला ताकुलु लहमा फतकुलु ई रब्बी कैफा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। सरकार फरमाते जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, उसको कब्र में रखा जाता है, अल्लाह जमीन से कहता है खबरदार, तेरे अंदर हाफिजे कुरान आ गया है, इसके जिस्म को गलाना नहीं, सड़ाना नहीं, इसके जिस्म को महफूज रखना। सुभान अल्लाह। जमीन कहती अल्लाह जिस सीने में तेरा मुकद्दस कुरान आ गया हो, उस सीने को मैं कभी तबाह नहीं कर सकती। मैंने कहा अब लालगंज के सुन्नी मुसलमान चेहरे को टुकुर टुकुर देख क्यों रहा है, गौर करता क्यों नहीं? जब कब्र के अंदर हाफिजे कुरान का सीना और जिस्म महफूज है, जब हाफिजे कुरान जिंदा रहता है, तो साहिबे कुरान मुस्तफा कब्र में जिंदा क्यों नहीं होंगे? आला हजरत कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।